मैं सुनील कौशल अयोध्या फैज़ाबाद से आप सबका स्वागत करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महासभा के बैठक का आनंद लीजिए। महासभा की बैठक जो अयोध्या में हुई थी उसकी पहले कुछ हम आपको फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। उसके माध्यम से आप देखेंगे कितनी समाज के लोग। मैं सुनील कौशल आपको अयोध्यावासी वैश्य समाज का जो हमारा चैनल चल रहा है बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग। मैं आपको एक कार्यक्रम जो अभी हमारी महासभा का हुआ था, महासभा बहुत प्राचीन महासभा है। इस महासभा का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। जब अन्य समाज लोगों की महासभा पूरे भारतवर्ष में नहीं थी, ये महासभा अपना स्वर्णिमकाल इतिहास दोहराती हुई है। ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में तमाम समस्याएं आई, उसके बाद भी आपने इतनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी समाज के मंदिर में देख के आया, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी। तमाम आपके कार्यकर्ता, आपके सहयोगी और महासभा के पदाधिकारी लगातार लगा रहे, और उसके बाद भी आपने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पे कार्यक्रम किया। इसके लिए आप क्या श्रेय देंगे और समाज के लोगों को क्या अपनी भावनाओं अवगत कराना चाहेंगे? आप नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा हैं, बड़ा जोश है आपके अंदर। प्रभु श्री राम के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। ये हमारा अयोध्यावासी वैश्य समाज का एक यहाँ बैठक कार्यक्रम थी, जिसको हमारे कथित लोगों ने भ्रमित करके प्रशासन को गुमराह किया और हम लोग उन तक पहुंच नहीं पाए। जब हम लोग पहुंचे तो आज संडे होने के कारण कुछ परेशानियां हुई। परमिशन हमारे को एसएचओ साहब ने दे दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि उस वहाँ पर आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम करना था और ये हमारे प्रदेश का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, प्रदेश के पदाधिकारी थे वहाँ पर। सर वो बात ठीक मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही ब्रेकर और अगर आपके अंदर सामंजस्य नहीं था तो आप पहले से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था। सामंजस्य हमारे तरफ से पूरा है। अगर कोई आदमी नहीं, कोई अगर वहाँ दिल्ली से बैठ कर छतरी लगाता है, पानी यहाँ मतलब उसको रोक नहीं सकते, पहले से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत बड़ी संख्या थी उसमें, फिर भी सर आपको ऐसा करना चाहिए था कि वहाँ से ये व्यवधान ना आए। किसी आदमी ने हमारे को कोई चीज़ बताई ही नहीं है। अगर पीठ पीछे से कोई अगर वार कर रहा है तो हम तो सामाजिक बंधु के जाते सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। वो हमारे आज की डेट में भी निदेशक हैं जिन्होंने शिकायत की है, लेकिन उन्होंने किस कारण से की क्या है ये प्रोग्राम ही जान सकते हैं। और हमारा यहाँ पर जो कार्यक्रम था, हमारी जो बैठक थी, राष्ट्रीय बैठक थी, बिल्कुल राष्ट्रीय बैठक में हमारे पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी सभा है सब जगह से लोग आए, महिला शक्ति बहुत सारी आई और हम लोगों ने सबसे पहले सरयू में स्नान किया। प्रभु श्री राम के चरणों में जाके हम लोगों ने वहाँ पर देखा, हनुमानगढ़ी गए और अपना कार्यक्रम हम लोगों ने जहाँ पर प्रशासन के नियमों को रखते हुए। चलिए बधाई हो आपको, बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम किया। आप संगठन में बड़ा ही मतभेद और विचारों का भेद है, मनभेद भी है, कैसे संगठित करेंगे समाज को? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि समाज में कुछ ऐसा मतभेद है। यदि किसी कोई पदाधिकारी है जिसके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, 5 साल उसने ऐसे ही कागज में निकाल लिए, और जब हमारी नई युवा टीम आई है, सब लोग कार्य करने के लिए तन मन धन से तैयार है, तो आदमी को अपनी अपनी इच्छाएं हैं। हर आदमी स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं को रखने के लिए। हमारा उद्देश्य यही है, हम समाज के लिए पहले भी समाज में कार्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और भविष्य में भी तन मन धन से हम कार्य। मैं अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी को शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार सफलता में आप कार्यक्रम करते रहें। बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी हैं, मणिकुंडल सेवा संस्थान के राष्ट्रीय निदेशक हैं। आपके कार्यकाल में बहुत सारी सुखद घटनाएं हुई और अभी जो महासभा में कुछ छोटा मोटा विवाद है, आपके सानिध्य में, संयोजन में इसको सुलझा लिया जाएगा, ऐसा विश्वास समाज करता है? नहीं, बिल्कुल पूरा है। और दरअसल विवाद कुछ है नहीं, एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जो व्यक्ति कार्य करता है वो कार्य करने और पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास करता है, और जिसके मन में ये होता है कि ना हमने किया है ना दूसरों को करने देंगे, तो वो निगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति होता है। तो अब समाज में हर प्रकार के हैं, और हम तो दूसरी बात एक और कहेंगे कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, और चाहे पौराणिक आधार पर देखें तो देवी देवता हैं। जब अमृत बट रहा था तो अमृत देवों को मिल रहा था, उस समय कुछ राक्षस भी देव बन करके घुस आए थे। विष्णु भगवान ने, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे, उन्होंने जानबूझकर उनको अमृत पिलाया कि शायद इनकी बुद्धि सही हो जाए, और उन्होंने अमृत पिया भी बहुत सही। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपनी दैत्यता का राहु और केतु की प्रदर्शन करते हैं। चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल निश्चित मानिए कि ग्रहण काल कुछ समय के लिए होता है, हर समय के लिए नहीं होता।
तो ये कुछ नहीं, ये व्यवधान उत्पन्न करने के तरीके हैं, वो ठीक है, उमा शंकर जी में अप्रोच करते हैं। ठीक है, उमा और हम शंकर लोग जी पॉजिटिव वर्किंग में अप्रोच करते हैं। उमा शंकर जी बहुत ही उत्साह से लबालब है, उन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्य अपनी ब्रीफ में कही। थैंक यू सर। और भविष्य में ऐसी बात ना हो, समाज और संगठित हो, आपके लीडरशिप में पूरा समाज एकजुट हो। अयोध्यावासी वह समाज के इस अयोध्या में इतना शानदार कार्यक्रम किया हमारे कोषाध्यक्ष जी। सर आप क्या बताएंगे, इस समाज का जैसा कार्यक्रम बड़ा हर्षोल्लास था, महिलाओं की संख्या थी, अच्छे पुरुषों की संख्या थी, और क्या कुछ योजनाएं हैं समाज के लिए, कुछ ऐसा आविष्कार हो उस समाज में, ऐसी गर्जना हो जो सोया हुआ समाज को पड़ी निद्रा में है? बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज समाज ने अपनी एकता यहाँ पर प्रदर्शित की है, अयोध्यावासी वैश्यों ने, उसको देख करके सबका मन जो है गदगद हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अनेक प्रांत से यहाँ पर आए हुए हैं। कई लोगों की लिस्ट रजिस्ट्रेशन में पता चलेगी। और समाज की एकता का ये प्रतीक है। आज यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी आए हैं उन्होंने शपथ ली है कि समाज को हम आगे बढ़ाएंगे। और हर पदाधिकारी के साथ 200-400 लोग तो जो है जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 200 प्लस लोग आए हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये जो है 2 लाख प्लस हो गए। बिल्कुल उन सब के साथ जो जुड़े हुए हैं। आज हमारी जो बहुत वर्षों से अवधवाणी पत्रिका है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका भी विमोचन हुआ है। और आज एक वेबसाइट का भी लॉन्च हुआ है, ताकि देश विदेश में जितने भी लोग हों, दूर दराज में हो, वो उससे जो है लोग संपर्क में रहें। और बहुत सारी दिक्कतें जब संपर्क में होते हैं तो समस्याओं का हल होता है। हम जो है अपने युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चे बच्चियों को जीवन साथी ढूंढने में जो है उनकी सहायता करने का ये वेबसाइट और हमारा संगठन काम करेगा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ठीक, आपने उत्साहवर्धक दिया। डॉक्टर अजय गुप्ता जी जो हमारे महासभा के कार्याध्यक्ष भी हैं, तमाम संस्थाओं के जन्मदाता हैं। वैश्य समाज के भी नए संगठन में आपका उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में आपको उत्तर प्रदेश का महासचिव, बहुत बहुत बधाई। समाज के लिए गौर करने बात है। सर 2 शब्द समाज के लिए और समाज के प्रति क्या चिंतन है, कैसे समाज में ये मतभेद और मनभेद की जो गंगा बह रही है आपस में, किस प्रकार की बहुत लज्जा की बात होती है एक कार्यक्रम में अपना ही समाज का व्यक्ति विघ्न बाधा बनता है, उस पर क्या आप बोलना चाहेंगे, क्या प्रकार का? बहुत बड़ी बात आपने कही है सुनील जी कि ये लज्जा का विषय है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब आपके मन में ये पीड़ा है, ये मुझे दिख रही है, और यही पीड़ा पूरे समाज के मन में है। जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई है, छद्म रूप से, एक तरीके से बिना बताए, हम लोगों की तैयारी थी, हम तो ऑलरेडी मैसेज कर रहे थे और सोशल मीडिया पे थे कि 18 को हमारा कार्यक्रम था। आप रोकने की कोशिश कर रहे थे तो आप हमें बता के एक बार करते, शायद हम उसका भी तोड़ निकालते। मगर जितनी भारी संख्या में पूरे देश से लोग आए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है वो भी आज सक्रिय रहा है इस कार्यकारिणी बैठक में। इस बैठक में जिस तरह से जो बात उभर करके आई है, हम सब एक हैं। कहीं भी 1-2 लोगों की वजह से कोई समस्या नहीं होती। और मैं आप बताऊं, गिनती पर अगर आप गिनना चाहेंगे तो ये उंगलियां 5 भी पूरी नहीं पड़ेगी। 3 या 4 लोग हैं जो इस समाज का इस तरह से या इस कार्यक्रम का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनके मन में एक कुत्सित भावना है, बहुत छोटी सोच है, जो समाज को आगे नहीं ले जाना चाहते। मैं अपनी एक बात जरूर कहना चाहता हूँ और हर करीब मंचों पर मैं बात कहता हूँ और गौर करने लायक है। ये पूरी आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत बढ़िया चैनल है, इसके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बात अच्छी है। मैं उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, बात अच्छी है तो हर जगह चर्चा करो। ये मेरे जीवन का एक उद्देश्य रहा है। बात अच्छी है तो हर जगह चर्चा करो, हो बुरी तो उसे दिल में रखो और उसे अच्छा करो। अगर कुछ खराब हो सकता है उसे अच्छा करो। रोशनी करने का मतलब, बात अच्छी है तो हर जगह चर्चा करो, बात बुरी है तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। रोशनी करने का मतलब यह नहीं यारों, सुन लो मैं कहता हूँ, रोशनी करने का मतलब यह नहीं यारों, जिसे पर्दा चाहिए उसे भी बेपर्दा करो। बहुत अच्छा, ये जो समाज के साथ किया गया है गुप्ता जी, और ये बहुत बड़ी है, बहुत बुरा किया बहुत गया है। बड़ी संख्या में आप दिखाए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग आए हैं और सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग इस कार्यक्रम के लिए